Morning students. In continuation of chapter 7 directing, in last video we have studied the elements of directing: supervision, motivation, communication, leadership. Now we will study motivation element in detail. Supervision डिटेल में नहीं है, डिलीट हो गया है टॉपिक. मोटिवेशन डिटेल में आप लोग पढ़ेंगे आगे. तो इसमें मोटिवेशन के बारे में बता रहे हैं. पहले हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, अब फीचर्स पढ़ रहे हैं मोटिवेशन के. आप लोगों को याद है डेफिनेशन मोटिवेशन में हमने क्या समझा था? मोटिवेशन स्टिमुलेट्स पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली. तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजर जब मोटिवेट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो मोटिवेशन के क्या फीचर्स हैं? फर्स्ट फीचर इज इट इज़ एन इंटरनल फीलिंग. Motivation is an internal feeling which influences human behavior. For example, people may have the desire for possessing a motorbike or a house. These desires are internal to an individual. अगर मान लीजिए आपकी नीड है, डिज़ायर है, आपकी इच्छा है कि हमें नया मोबाइल फ़ोन चाहिए या नया एक्टिवा चाहिए या नई मोटरसाइकिल चाहिए, तो ये आपकी क्या है? इंटरनल फीलिंग है. इसी तरह से एम्प्लॉयज़, ह्यूमन बीइंग्स, सबके अंदर कुछ डिज़ायर्स होते हैं और वो क्या होते हैं? उनके इंटरनल होते हैं. हमें पता नहीं अंदर वो क्या चाह रहा है, क्या सोच रहा है. तो मोटिवेशन भी क्या है? इंटरनल फीलिंग है. जब हमें मैनेजर कहता है कि आप इस तरह से अच्छा वर्क करेंगे तो आप लोगों को ये रिवार्ड मिलेगा या ये प्रमोशन मिलेगा, तो अब सुनते सभी एम्प्लॉयज़ हैं, पर किसके अंदर उस समय हुआ कि हाँ, कि मुझे ये वाली पोस्ट चाहिए या मुझे ये रिवार्ड चाहिए, मुझे इसके लिए अच्छी मेहनत करनी है. तो कौन मोटिवेट हुआ ये स्पीच सुन के, कौन नहीं हुआ? ये सब क्या है? इंटरनल फीलिंग है ह्यूमन बिहेवियर की. तो इसीलिए फीचर्स में मोटिवेशन के फर्स्ट पॉइंट है इंटरनल फीलिंग. नेक्स्ट इज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. मोटिवेशन हमेशा आपके उसी डायरेक्शन में आपको लेके जाता है जो आपको गोल अचीव करना है. जैसे अब आप स्टूडेंट्स हैं, आपको लग रहा है कि 12th में हमें अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छी जो कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो आप उस तरह से मोटिवेट होते हैं कि हम किस तरह से स्टडी करें, क्या टाइम टेबल बनाएं कि हमारे सब सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आएँ. तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर. Promotion in the job may be given to employee with the objective of improving his performance. If the employee is interested in promotion, a behavior to improve performance does motivation produces goal directed behavior. यहाँ does बचा, does है, THUS. Thus motivation produces goal directed behavior. तो प्रमोशन अगर आपको चाहिए, आपका गोल है कि मुझे प्रमोशन चाहिए, तो आपका बिहेवियर भी उसके अकॉर्डिंग होगा, आपकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती चली जाएगी डे बाय डे. थर्ड फीचर. नाउ थर्ड फीचर इज इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. मोटिवेशन का थर्ड फीचर है कि मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी. पॉजिटिव मोटिवेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर मान लीजिए आप अच्छा वर्क करते हैं और उसके लिए आपके मैनेजर आपको रिवार्ड दे रहे हैं, सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं, मोमेंटोज दे रहे हैं. जैसे मान लीजिए आपको क्लास में कोई फर्स्ट आता है तो क्लैपिंग करवाते हैं, इसके हाईएस्ट मार्क्स हैं तो सब स्टूडेंट्स क्लैप करिए. तो ये सब क्या है? ये पॉजिटिव मोटिवेशन है. इससे स्टूडेंट्स एनकरेज होते हैं और अच्छा करते हैं. इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजर टाइम टू टाइम पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए अपने एम्प्लॉयज़ को रिवार्ड्स वगैरह देते हैं, या सैलरी में इंक्रीमेंट या प्रमोशन, पोस्ट इंक्रीज हो जाना, ये सब. नेगेटिव मोटिवेशन क्या होगा स्टूडेंट्स? अगर मान लीजिए कोई एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो उसको कुछ भी या उसका कोई भी गलत उसने करा, मान लीजिए छुट्टी ज़्यादा ले रहा है या कुछ भी गलत हो गया उससे वर्क, तो उसके लिए उसे पनिशमेंट देना, ये नेगेटिव मोटिवेशन है. स्टॉपिंग इंक्रीमेंट्स, इस साल उसका इंक्रीमेंट नहीं हुआ क्योंकि उसकी ये मिस्टेक हुई है, तो ये सब चीज़ें क्या है? नेगेटिव मोटिवेशन में आती हैं. इससे भी पर्सन में, एम्प्लॉई में इम्प्रूवमेंट होता है, उसकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाती है. तो मोटिवेशन टू टाइप्स का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव. फोर्थ फीचर इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस.
मोटिवेशन को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों कहा गया? कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है डिफिकल्ट, ईजी नहीं है मोटिवेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं ह्यूमन बिहेवियर्स की यहाँ पे स्टडी हो रही है, और ह्यूमन बिहेवियर कैसा है? अनप्रिडिक्टेबल है ना। हमें पता नहीं कि इसी सेम बात से कौन कैसा रिएक्ट करेगा, है ना। जैसे मान लीजिए इतने सारे एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजर ने सबको एक ही बात बोली, पर सबका रिएक्शन अलग अलग था, सबकी एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, सबकी थिंकिंग अलग है, सबका सोचने का ढंग अलग है, व्यूज अलग है। तो इस वजह से कई उस चीज़ को पॉजिटिवली लेके मोटिवेट होकर अच्छा वर्क करना शुरू कर देते हैं, और कई बुरा लगता है उन्हें तो वो मान लीजिए जॉब छोड़ के चले जाते हैं। तो मोटिवेशन क्या है? इंटरनल फीलिंग है, आपको पता नहीं अंदर कौन क्या सोच रहा है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि इंडिविजुअल्स, ह्यूमन बीइंग सब कैसे हैं? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मीन्स डिफर इन क्वालिटीज, फीचर्स। तो सबकी एक्सपेक्टेशंस डिफर हैं, सबके रिएक्शंस डिफर हैं। Any type of motivation may not have same effect, uniform effect on all the members. So these are the 4 features of motivation. Now students, next topic is Maslow's need hierarchy theory of motivation. Students, मोटिवेशन में मैस्लो, अब्राहम मैस्लो ने एक थ्योरी दी है। ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करी उन्होंने, और उन्होंने देखा कि कुछ नीड्स हैं जो हर एक ह्यूमन बीइंग में होती हैं, और उनको एक हायरार्किकल ऑर्डर में उन्होंने सेट किया। हायरार्की मतलब क्या होता है? रैंकिंग। उन्होंने पोजीशंस, रैंक्स डिसाइड करी कि हमें किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स में नीड्स अराइज होती हैं, और कौन सी नीड फुलफिल होने के बाद नेक्स्ट नीड अराइज होती है। जैसे मान लीजिए सबसे पहले बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स उन्होंने नाम दिया, जैसे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर ना, भूख, जैसे प्यास, ये सबसे बेसिक नीड्स हैं। मतलब जब भी हम जॉब करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारी बेसिक, हम क्या देखते हैं कि बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं, मतलब हमारा जो गुजारे लायक सैलरी है, मतलब बेसिक सैलरी मिल रही है हमें उसमें। तो ये हर एक ह्यूमन बीइंग सबसे पहले यही देखता है कि उसकी कौन कौन सी नीड्स इस जॉब से सेटिस्फाई हो रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट नीड आती है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। सेफ्टी और सिक्योरिटी, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सेफ्टी और सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी जॉब मान लीजिए परमानेंट जॉब है, तो हम कहेंगे कि हमारी जॉब सिक्योरिटी है। इट मीन्स हमारी, जैसे कहते हैं गवर्नमेंट जॉब लग गई है ना, अब कोई टेंशन नहीं है। प्राइवेट जॉब में तो कभी भी निकाल देते हैं, तो उस चीज़ को कह रहे हैं जॉब सिक्योरिटी। मान लीजिए हमें कोई एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है, तो भी हमें पता है कि अगर हम घर पर हैं तो हम ये सैलरी मिलती रहेगी, ऐसे नहीं है कि हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इस तरह की एक सेटिस्फेक्शन रहती है ह्यूमन बीइंग्स में कि हमारी, और जैसे जॉब्स में पेंशन प्लान्स होते हैं कि भाई हमें रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन वगैरह मिलेगी, तो भी हमें कोई टेंशन नहीं है। तो इस तरह की नीड्स को यहाँ पर सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स कहा गया। जब बेसिक नीड्स आपकी पूरी हो जाती हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड्स पूरी हो जाती हैं, तो फिर नेक्स्ट नीड ऑटोमेटिकली अराइज होती है हर एक ह्यूमन बीइंग में, दैट इज थर्ड नीड, एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स। जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, जो आपका वर्किंग प्लेस है, वहाँ पर आपके जो कलीग्स हैं, सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स, वो सब कैसे हैं, उनसे आपका बिहेवियर कैसा है, आपको एक फैमिली की तरह लगता है, आपको अपने फ्रेंड्स लगते हैं, आप उनसे हर बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इस तरह की जो नीड्स होती है ह्यूमन बीइंग्स में कि अच्छा हमें एटमॉस्फेयर मिले, अच्छा हमें फ्रेंडशिप मिले, मतलब हर एक के साथ अफेक्शन, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, फ्रेंडशिप, ये वाला नेचर हो। तो ये सोशल नीड्स होती हैं। मतलब सोसाइटी में आप रहते हैं तो हर एक से बातचीत करते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है डिस्कस करते हैं, उससे दूसरे से बात करके आपको ठीक लगता है कि हाँ उसने मुझे सजेस्ट किया, मैंने वैसे करा तो ठीक हो गया। तो ये सब जो नीड्स होती हैं, थर्ड नीड है जो हर एक ह्यूमन बीइंग्स में अराइज होती हैं ऑटोमेटिकली, कि जब हम जॉब कर रहे हैं सबसे पहले हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं या नहीं, सबसे ज़रूरी है। उसके बाद जो हमें लगता है हाँ ये तो पूरी हो रही हैं, तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट नीड अराइज हो जाती है कि जॉब सिक्योरिटी है। ऐसा तो नहीं कि आज है कल नहीं,
जॉब परमानेंट है, तो और जो हमारा वर्किंग प्लेस है वहाँ सेफ है, जिससे होता है कि कई कोल माइंस में काम करते हैं तो थोड़ा डेंजर ज़्यादा होता है हेल्थ का, तो ये सब चीज़ें ना हो, जॉब कैसी हो, सेफ भी और सिक्योर भी। जब ये चीज़ें भी आप को मिल जाती हैं, आप सेटिस्फाई हो जाते हो कि हाँ ये नीड से फुलफिल हो गई, तो ऑटोमेटिकली थर्ड नीड अराइज हो जाती है, एफिलिएशन, बिलोंगिंगनेस, कि आसपास के जो हमारे कलीग्स हैं उनका फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए हमारे साथ, हम अगर मान लें दुखी हैं तो पूछें क्या हो गया, तो ये चीज़ हमारी बिलोंगिंगनेस नीड्स पूरी होती हैं, सोशल एफिलिएशन। ये ऑब्लिक करके हमने डिफरेंट नेम्स इसलिए लिखे हुए हैं, कई बार एग्ज़ाम में ये आ जाते हैं नेम्स, तो आप कहोगे तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए आपको सेफ्टी ऑब्लिक सिक्योरिटी, एफिलिएशन ऑब्लिक बिलोंगिंगनेस ऑब्लिक सोशल नीड्स हम बता रहे हैं, बेसिक ऑब्लिक फिजियोलॉजिकल नीड्स बता रहे हैं। तो ये डिफरेंट नेम्स हैं। स्टूडेंट्स, इस पे केस स्टडी अगर आती है तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सी नीड्स यहाँ पर फुलफ़िल हो रही हैं, कौन सी नीड्स यहाँ पर फुलफ़िल नहीं हो रही हैं। तो जब तक आपको इन सब नीड्स के बारे में पता नहीं होगा, इनके नेम नहीं पता होंगे, तो आप सही आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। नाउ फोर्थ इज एस्टीम नीड्स। स्टूडेंट्स, ये हेडिंग जो है इसका नाम है एस्टीम। एस्टीम एक कार का नाम है। तो दीज इंक्लूड फैक्टर्स सच एज ऑटोनॉमी, स्टेटस। एस्टीम का मतलब क्या होता है? स्टेटस। तो इसमें कौन से फैक्टर्स इंक्लूड है? सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑटोनॉमी, स्टेटस, रिकॉग्निशन, अटेंशन। मीन्स जो चीज़ आपका स्टेटस शो करे, जो एक आपकी पहचान, जैसे कहते हैं नेम, फेम, नाम होना चाहिए ना, मुझको सब जानते हैं, मेरा नाम सब जानते हैं, जैसे ऑफिस में अपना अलग केबिन हो, बाहर नेम प्लेट लगी हो, ये सब चीज़ें किस में आती हैं? एस्टीम नीड्स में। जब हमारी फर्स्ट 3 नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर फोर्थ नीड अराइज हो जाती है कि अब मुझे ऐसी जॉब चाहिए जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट हो, जिसमें कुछ स्टेटस हो, जिसमें मेरा नाम हो, रिकॉग्निशन, मुझे मेरे नाम से लोग जाने, और अटेंशन चाहते हैं हम लोग। तो ये नीड्स क्या कहलाती हैं? एस्टीम नीड्स। तो ये कैसे ऑर्गेनाइजेशन पूरी करता है? हमें एक जॉब टाइटल देकर कि आप इस कंपनी के अब मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, सीईओ हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, तो ये सब क्या है? ये आपकी पोस्ट जो दी जाती है, जॉब टाइटल जो आपको मिलता है, ये आपकी एस्टीम नीड्स को फुलफिल करता है। और लास्ट नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का मतलब क्या है? जब हमारी 4 नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं तो लास्ट नीड जो अराइज होती है। लास्ट क्यों कहा इसको? क्योंकि जहाँ पे हम पहुँचना चाहते हैं, जो हम लाइफ में बनना चाहते हैं, वो हम बन गए, उस पोस्ट पर हम पहुँच गए जहाँ हमारा जो सपना था कि हाँ मुझे इस कंपनी का सीईओ बनना है, तो वो मैं बन गया। नाउ अब ये सारी नीड्स कंप्लीट हो गई, अब इसके आगे कुछ नहीं, तो उसे बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। It is the highest level of need in the hierarchy. It refers to the drive to become what one is capable of becoming. These needs include growth, self-fulfillment, and achievement of goals. तो स्टूडेंट्स, आपको ये 5 नीड्स समझ में आई? मैस्लो ने दी हैं, अब्राहम मैस्लो ने, और ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करके उन्होंने 5 नीड्स बताई हैं। ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं और इस थ्योरी को बोलते हैं मैस्लोस नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन।